क्या आपने कभी सोचा है गणपति बप्पा का आगमन घर में क्यों होता है? क्यों हम उन्हें पूरे 10 दिनों तक अपने घर का सदस्य मानकर पूजते हैं और फिर आंखों में आंसू लिए उन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं? आज हम आपको गणेश विसर्जन के पीछे छुपे गहरे रहस्य, परंपरा और अलौकिक अर्थ के बारे में बताएंगे। ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। शास्त्रों में कहा गया है कि गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं, यानी जीवन के हर संकट को दूर करने वाले। जब हम उन्हें घर लाते हैं, तो मानो दिव्य ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। उनकी मूर्ति केवल मिट्टी से नहीं बनी होती, बल्कि उसमें भक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है कि जब बप्पा हमारे घर आते हैं, तो वे हर बुरे कर्म, हर नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ खींच लेते हैं। और यही कारण है कि विसर्जन का क्षण केवल विदाई नहीं, बल्कि पापों और दुखों को विदा करने का पर्व भी है। अब सवाल उठता है, अगर गणेश जी इतने पूजनीय हैं, तो फिर उन्हें घर से विदा क्यों किया जाता है? क्या हम उन्हें हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते? दरअसल, विसर्जन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसी तरह बप्पा भी हमें छोड़कर जाते हैं, ताकि हमें सिखा सकें कि बिछड़ना ही जीवन का नियम है। लेकिन ध्यान रहे, वे केवल मूर्ति के रूप में विदा होते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गणेश विसर्जन सिर्फ धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है, और जब वह नदी या समुद्र में जाती है, तो धीरे धीरे मिट्टी घुलकर फिर से धरती में मिल जाती है। यह हमें प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। जिससे बने हो, उसी में विलीन हो जाओ। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो विसर्जन हमें अहंकार छोड़ने की शिक्षा देता है। मूर्ति टूटती है, मिट्टी घुल जाती है, और हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। भारत के कई हिस्सों में गणेश विसर्जन से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं, एक बार एक भक्त ने मूर्ति का विसर्जन नहीं किया और उसे अपने घर में रख लिया। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक अपने आप बुझ जाना, चीजें टूट जाना और परिवार पर संकट आना। एक संत ने आकर कहा, बेटा, बप्पा तो विघ्नहर्ता है, लेकिन वे धरती में विलीन होकर ही अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं। यदि तुम उन्हें रोकोगे, तो उनका चक्र अधूरा रह जाएगा। यह सुनकर भक्त ने मूर्ति का विधिपूर्वक विसर्जन किया और परिवार पर आए सारे संकट मिट गए। इसलिए विसर्जन केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक अलौकिक नियम है। तो अगली बार जब आप गणेश विसर्जन करें, तो इसे केवल विदाई मत समझिए। यह एक दिव्य प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने दुख, पाप और अहंकार बप्पा को सौंपते हैं और बदले में पाते हैं उनका आशीर्वाद और ऊर्जा। गणपति बप्पा हमारे घर से विदा होकर भी हमारे दिलों में हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि असली मूर्ति मिट्टी की नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति की होती है। दोस्तों, अगर आपको यह अलौकिक कथा पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए, जय गणपति बप्पा।